हरे कृष्णा। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर शत्रुहंता भीमसेन अपनी पत्नी द्रौपदी के हाथों को अपने मुख पर लगाकर रो पड़े। फिर पराक्रमी भीम ने उन हाथों को पकड़कर आंसू बहाते हुए अत्यंत दुख से पीड़ित होकर इस प्रकार कहा। इस प्रकार महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत कीचक वध पर्व में द्रौपदी भीम संवाद विषयक 20वां अध्याय पूर्ण हुआ। भीमसेन बोले, देवी, मेरे बाहुबल को और अर्जुन के गांडीव धनुष को भी धिक्कार है, क्योंकि तुम्हारे ये दोनों कोमल हाथ जो पहले लाल थे, जिन पर अब काले निशान पड़ गए हैं। मैं तो उसी दिन विराट की सभा में ही भारी संहार मचा देता, किंतु ना ऐसा करने के कारण बन गए कुंती नंदन महाराज युधिष्ठिर। वे प्रकट हो जाने का भय सूचित करते हुए मेरी ओर देखने लगे, अथवा ऐश्वर्य से उन्मत्त हुए उस कीचक का मस्तक मैं उसी प्रकार पैरों से रौंद डालता, जैसे क्रीड़ा करता हुआ महान गजराज कीचक बांस के वृक्ष को मसल देता है। कृष्ण, जब कीचक ने तुम्हें लात से मारा, उस समय मैं वहीं था और अपनी आंखों यह घटना मैंने देखी थी। उसी क्षण मेरी इच्छा हुई कि आज इन मत्स्य देशवासियों का महासंहार कर डालूं, किंतु धर्मराज ने वहां नेत्रों से संकेत करके मुझे ऐसा करने से रोक दिया। भामिनी, उनके इस इशारे को समझकर ही मैं चुप हो गया। जिस दिन हमें राज्य से वंचित किया गया, उसी दिन जो कौरवों का वध नहीं हुआ, दुर्योधन, कर्ण, सुबल पुत्र शकुनी और पापी दुशासन के मस्तक मैंने नहीं काट डाले, यह सब सोचकर मेरा हृदय में कांटा सा चुभ जाता है और शरीर में आग लग जाती है। सुश्रोणी, तुम बड़ी बुद्धिमती हो, धर्म को ना छोड़ो, क्रोध का त्याग करो। कल्याणी, यदि राजा युधिष्ठिर तुम्हारे मुख से ये सारा उपालभ सुन लेंगे तो प्राण त्याग देंगे। सुश्रोणी, तुम मध्य में धनंजय अथवा नकुल सहदेव भी इसे सुनकर जीवित नहीं रह सकते। इन सबके परलोकवासी हो जाने पर मैं भी नहीं जी सकूंगा। प्राचीन काल की बात है, भृगुनंदन महर्षि च्यवन तपस्या करते करते बांबी के समान हो गए, मानो जब अब उनका जीवन दीप बुझ जाएगा ऐसी दशा हो गई। तो भी उनकी कल्याण में पत्नी सुकन्या ने उन्हीं का अनुसरण किया और उन्हीं की सेवा शुश्रूषा में लगी रही। नारायणी इंद्रसेना भी अपने रूप सौंदर्य के कारण विख्यात थी। तुमने भी उसका नाम सुना होगा। पूर्व काल में उसने अपने 1000 वर्ष के बूढ़े पति मुदगल ऋषि की निरंतर सेवा की थी। जनक नंदिनी वैदेही सीता का नाम भी तुम्हारे कानों में पड़ा ही होगा। उन्होंने अत्यंत घोर वन में निवास करने वाले अपने पति श्री रामचंद्र जी का अनुगमन किया था। सुश्रोणी, जानकी श्री राम की प्यारी रानी थी। वे राक्षसों की कैद में पड़कर दीर्घ काल तक क्लेश उठाती रहीं, तो भी उन्होंने श्री राम को ही अपनाए रखा, अपना धर्म नहीं छोड़ा। सुश्रोणी, जानकी श्री राम की प्यारी रानी थी। वे राक्षस की कैद में पड़कर कितने समय तक क्लेश उठाती रहीं, ये तुम जानती हो। नई अवस्था और अनुपम रूप सौंदर्य से संपन्न राजकुमारी लोपामुद्रा संपूर्ण अलौकिक सुख भोगों पर लात मार के अपने ऋषिपति महर्षि अगस्त्य का अनुसरण करने को चल पड़ी। सती साध्वी मनस्विनी सावित्री द्युमत्सेन के पुत्र वीरवर सत्यवान के मर जाने पर उनके पीछे पीछे अकेली ही यमलोक की ओर चली गई थी। कल्याणी, इन रूपवती पतिव्रता नारियों का जैसा आदर्श बताया गया है, उसी प्रकार तुम भी समस्त सद्गुणों से संपन्न हो। अब तुम थोड़े दिनों तक ठहर जाओ। वर्ष पूरा होने में महीना आध महीना और रह गया है। 13वां वर्ष पूर्ण होते ही तुम फिर राजरानी बनोगी। देवी, मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ, ऐसा ही होगा, ये टल नहीं सकता। तुम्हें सभी श्रेष्ठ स्त्रियों के समक्ष अपना आदर्श उपस्थित करना चाहिए। भामिनी, तुम अपनी पति भक्ति और सदाचार से संपूर्ण नरेशों के मस्तक पर स्थान प्राप्त करोगी और तुम्हें दुर्लभ भोग सुलभ होंगे। यह सुनकर द्रौपदी महारानी बोली, प्राणनाथ भीम, इधर अनेक प्रकार के दुखों को सहन करने में असमर्थ एवं
आर्त होकर ही मैं ये आंसू बहा रही हूँ। मैं राजा युधिष्ठिर को उलाना नहीं दूंगी। महाबली भीमसेन, अब बीती बातों को दोहराने से क्या लाभ। इस समय जिसका अवसर उपस्थित है उस कार्य के लिए तैयार हो जाओ। भीम के कई कुमारी सुदेशना यहाँ मेरे रूप से पराजित होने के कारण सदा इस शंका से उद्विग्न रहती है कि राजा विराट किसी प्रकार इस पर आसक्त न हो जाएं। जिसका देखना भी अनृत पापमय है, वही यह परम दुष्टात्मा कीचक रानी सुदेशना के उक्त मनोभाव को जानकर सदा स्वयं आकर मेरे आगे प्रार्थना किया करता है। भीम पहले पहल उसके कहने पर मैं कुपित हो उठी, किंतु पुनः क्रोध के वेग को रोक कर बोली, कीचक तू काम से मोहित हो रहा है, तू अपने आप की रक्षा कर। मैं 5 गंधर्वों की पत्नी और प्यारी रानी हूँ। वे साहसी और शूरवीर गंधर्व तुम्हें कुपित होकर मार डालेंगे। मेरा ऐसा कहने पर दुष्ट कीचक ने कहा, पवित्र मुस्कान वाली सैरंध्री, मैं गंधर्वों से नहीं डरता। भीरू, यदि युद्ध में मेरे सामने 1 करोड़ गंधर्व भी आ जाएं तो भी मैं उन्हें मार डालूंगा, परंतु तुम मुझे स्वीकार कर लो। उसके इस प्रकार उत्तर देने पर मैं पुनः उस कामातुर और मतवाले कीचक से बोली, कीचक तू मेरे यशस्वी पति गंधर्वों के समान बलवान नहीं है। मैं सदा पतिव्रत धर्म में स्थित रहती हूँ एवं अपने उत्तम कुल की मर्यादा और सदाचार से संपन्न हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण किसी का वध हो, इसीलिए तू अब तक जीवित है। मेरी ये बात सुनकर वह दुष्टात्मा ठहाका मारकर हंसने लगा। तदंतर के कई राजकुमारी सुदेशना, जैसे कीचक ने पहले उसे सिखा रखा था, उसी योजना के अनुसार अपने भाई का प्रिय करने की इच्छा से मुझे प्रेम पूर्वक कीचक के यहाँ भेजने लगी और बोली, कल्याणी तुम कीचक के महल में जाकर मेरे लिए पेय पदार्थ ले आओ। मैं वहां गई। सूत पुत्र मुझे देखकर पहले तो अपनी बात मना लेने के लिए बड़े बड़े आश्वासनों के साथ समझाता रहा, किंतु जब मैंने उसकी प्रार्थना ठुकरा दी तब उसने क्रोधपूर्वक मेरे साथ बलात्कार करने का विचार किया। दुरात्मा कीचक के उस संकल्प को मैं जान गई और राजा की शरण में पहुंची, किंतु वहां भी दुष्ट आत्मा सूत पुत्र ने राजा के सामने मुझे पकड़ लिया और पृथ्वी पर गिराकर लात से मारा। राजा विराट देखते रह गए। कंक तथा अन्य लोगों ने भी ये देखा। रथी, पीठ मर्द, महावत, वैदिक विद्वान और नागरिक सबकी दृष्टि में ये बात आ गई थी। मैंने राजा विराट और कंक को बार बार फटकारा, तो भी राजा ने ना तो उसे मना किया, ना उसकी उद्दंडता का दमन ही किया। राजा विराट का ये जो कीचक नाम वाला सारथी है, इसने धर्म को त्याग दिया है। यह अत्यंत क्रूर है, तो भी विराट और सुदेशना दोनों पति पत्नी उसे बहुत मानते हैं। वह उसका प्रिय सेनापति है। इसे अपनी शूरवीरता का बड़ा अभिमान है। यह पापात्मा उन बातों में मूर्ख है। महाभाग, यह पराई स्त्रियों पर बलात्कार करता और लोगों से बहुत सा धन हड़पता रहता है। लोग रोते चिल्लाते रह जाते हैं, किंतु ये उनका सारा धन हड़प लेता है। यह सम्मार्ग में स्थिर नहीं रहता तथा धर्मोपार्जन भी नहीं करना चाहता। यह पापात्मा है, इसके मन में पाप की वासना है। यह कामदेव के बाणों से विवश हो रहा है। उद्दंड और दुष्ट आत्मा तो है ही। मैंने बार बार इसकी प्रार्थना ठुकराई है, अतः यह जब जब सामने आएगा मुझे मारेगा। संभव है किसी दिन मुझे जीवन से हाथ धोना पड़े। इस दशा में धर्म के लिए प्रयत्न करने वाले तुम सब लोगों का सबसे महान धर्म नष्ट हो जाएगा। यदि तुम लोग प्रतिज्ञा के अनुसार 13 वर्ष की अवधि का पालन करते रहोगे तो तुम्हारी भार्या जीवित नहीं रहेगी। भार्या की रक्षा करने पर संतान की रक्षा होती है। संतान की रक्षा होने पर अपनी आत्मा सुरक्षित होती है। आत्मा ही पत्नी के गर्भ से पुत्र के रूप में जन्म लेती है। इसलिए विद्वान पुरुष पत्नी को जाया कहते हैं। मैंने वर्ण धर्म का उपदेश देने वाले ब्राह्मणों के मुंह से सुना है, पत्नी को पति की रक्षा इसलिए करनी चाहिए कि वह किसी दिन मेरे पेट से पुत्र रूप में जन्म लेगा। महाबली भीमसेन, क्षत्रिय के लिए सदा शत्रुओं का संहार करने के सिवा कोई धर्म नहीं है।
कीचक ने धर्मराज युधिष्ठिर के देखते देखते और तुम्हारी आंखों के सामने मुझे लात मारी है। तुमने उस भयंकर राक्षस जटासुर से मेरी रक्षा की है। भाइयों सहित तुम जयद्रथ को भी परास्त कर चुके हो। अतः अब इस महापापी कीचक को भी मार डालो जो मेरा अपमान कर रहा है। भरत, राजा का प्रिय होने के कारण ही कीचक मेरे लिए शोक कारक हो रहा है। अतः ऐसे काम पापी को तुम उसी तरह विदीर्ण कर डालो जैसे पत्थर पर पटक कर घड़े को फोड़ दिया जाता है। भरत, जो मेरे लिए बहुत से अनर्थों का कारण बना हुआ है, उसके जीते जी यदि कल सूर्योदय हो जाएगा तो मैं विष घोलकर पी लूंगी, किंतु कीचक के अधीन नहीं होंगी। भीमसेन, कीचक के वश में पड़ने की अपेक्षा तुम्हारे सामने प्राण त्याग देना मेरे लिए कल्याणकारी होगा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर द्रौपदी भीम के वक्षस्थल पर माथा रखकर फूट फूट कर रोने लगी। भीमसेन ने उसको हृदय से लगाकर सांत्वना दी। वह बहुत आर्त हो रही थी। द्रुपद कुमारी को युक्त युक्त तात्विक वचनों से अनेक बार आश्वासन देकर अपने हाथों से आंसू भरे मुंह को पोंछा और क्रोध से जबड़े चाटते हुए मन ही मन कीचक का स्मरण किया। तदंतर भीमसेन ने दुख पीड़िता द्रौपदी से इस प्रकार कहा। इस प्रकार महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत कीचक वध पर्व में द्रौपदी को आश्वासन विषयक 21वां अध्याय पूर्ण हुआ। भीमसेन कहते हैं, भद्रे, तू जैसा कह रही है वैसा ही करूँगा। भीरू, मैं आज कीचक को उसके भाई बंधुओं सहित मार डालूंगा। पवित्र मुस्कान वाली द्रौपदी, तुम दुख शोक भुलाकर आगामी रात्रि के प्रदोष काल में कीचक से मिलो और उसे नृत्यशाला में आने के लिए कह दो। मत्स्य राज विराट के यहाँ जो नृत्यशाला बनाई गई है उसमें दिन के समय तो कन्याएं नाचती हैं, रात को अपने अपने घर चली जाती हैं। उस नृत्यशाला में एक बहुत मजबूत पलंग बिछा हुआ है। वहीं आने पर उस कीचक को मैं उसके मरे हुए बाप दादाओं का दर्शन कराऊंगा। तुम ऐसी चेष्टा करना जिससे उसके साथ गुप्त वार्तालाप करते समय तुम्हें कोई देखे ना। कल्याणी, तुम ऐसी बात करना जिससे वहां दिए हुए संकेत के अनुसार वह अवश्य मेरे पास आ जाए। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार बातचीत करके वे दोनों दंपत्ति आंसू बहाकर अलग हुए और रात्रि के शेष भाग को उन्होंने बड़ी व्याकुलता से बिताया और आपस की बातचीत को मन में ही गुप्त रखा। वह रात बीत जाने पर कीचक सवेरे उठा और राजमहल में जाकर द्रौपदी से इस प्रकार बोला, सैरेंद्री, मैंने राजसभा में तुम्हारे महाराज के देखते देखते तुम्हें पृथ्वी पर गिराकर लातों से मारा था। तुम मुझ जैसे महाबलवान पुरुष के पाले पड़ी हो, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। राजा विराट तो कहने के लिए ही मत्स्य देश का नाम मात्र का राजा है। वास्तव में मैं ही यहाँ का राजा हूँ, क्योंकि सेना का मालिक तो मैं ही हूँ। भीरू, सुखपूर्वक मुझे स्वीकार कर लो, फिर तो मैं तुम्हारा दास बन जाऊंगा। मैं तुम्हारे दैनिक खर्च के लिए प्रतिदिन 100 मोहरें देता रहूंगा। तुम्हारी सेवा के लिए 100 दासियां और उतने ही दास दे दूंगा। तुम्हारी सवारी के लिए खच्चरियों से जुता हुआ रथ प्रस्तुत कर दूंगा। भीरू, अब हम दोनों का परस्पर समागम होना ही चाहिए। द्रौपदी ने कहा, कीचक, यदि ऐसी बात है तो आज मेरी एक शर्त स्वीकार कर लो। तुम मुझसे मिलने आते हो, ये बात तुम्हारा मित्र अथवा भाई कोई भी ना जाने, क्योंकि मैं यशस्वी गंधर्वों के अपवाद से डरती हूँ। यदि इस बात के लिए मुझे प्रतिज्ञा करो तो मैं तुम्हारे अधीन हो सकती हूँ। कीचक बोला, ठीक है सुश्रुणी, तुम जैसा कहती हो वैसा ही करूँगा। भद्रे, तुम्हारे सूने घर में मैं अकेला ही जाऊँगा। रंभोर, मैं काम से मोहित होकर तुम्हारे साथ तुमसे मिलने आऊँगा, जिससे सूर्य के समान तेजस्वी गंधर्व तुम्हें उस समय मेरे साथ ना देख सकें। द्रौपदी ने कहा, कीचक, मत्स्य राज ने जो नृत्यशाला बनवाई है उसमें कन्याएं दिन में नृत्य करती हैं, रात को अपने अपने घर चले जाती हैं। वहाँ अंधेरा रहता है, अतः मुझसे मिलने के लिए वहीं आना। उस स्थान को गंधर्व नहीं जानते, वहाँ मिलने से सब दोष दूर हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। कीचक बोला, भीरू, तुम जैसा ठीक समझती हो वैसा ही करूँगा। मैं तुमसे मिलने के लिए अकेला ही नृत्यशाला में आऊँगा। यह बात मैं अपने पुण्य की शपथ खाकर कहता हूँ।
वरवन्नी, मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा जिससे गंधर्वों को तुम्हारे विषय में कुछ भी पता ना लगे। मैं सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि तुम्हें गंधर्वों से भय नहीं है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार कीचक के साथ बात करने के बाद द्रौपदी को अवशिष्ट आधा दिन भीमसेन से ये बात निवेदन करने में प्रतीक्षा में 1 महीने के समान भारी मालूम हुआ। इधर कीचक महान हर्ष में भरा हुआ अपने घर गया। उस मूर्ख को ये पता नहीं था कि सिरंध्री के रूप में मेरी मृत्यु आ रही है। अब तो वह काम से मोहित हो रहा था, अतः घर जाकर शीघ्र ही अपने आप को गहने कपड़ों से सजाने लगा। विशेषतः सुगंधित पदार्थों, आभूषणों और मालाओं के सेवन में संलग्न रहा। मन ही मन द्रौपदी का चिंतन करते हुए, श्रृंगार धारण करते हुए कीचक को थोड़ा सा समय भी उत्कंठावश बहुत ज़्यादा प्रतीत हो रहा था। वह काम से मोहित तो था ही, वास्तव में जो सदा के लिए राजलक्ष्मी से युक्त होने वाला है, उस कीचक की भी उसी समय श्रृंगार आदि धारण करने से श्री शोभा बहुत बढ़ गई। ठीक उसी तरह जैसे बुझने के योग्य बत्ती को भी जला देने की इच्छा वाले दीपक की प्रभा विशेष हो जाती है। काम मोहित कीचक ने द्रौपदी की बात पर पूर्ण विश्वास कर लिया था, अतः उसके समागम सुख का चिंतन करते करते उसे ये भी नहीं पता चला कि कब दिन बीत गया। तदंतर कल्याण स्वरूपा द्रौपदी पाकशाला में अपने पति कुरुनंदन भीमसेन के पास गई। वहां कृष्णा ने जाकर कहा, शत्रुतापन, जैसा तुमने कहा था उसके अनुसार मैंने कीचक को नृत्यशाला में मिलने का संकेत कर दिया है। अतः महाबाहो, कीचक के समय उस सूनी नृत्यशाला में अकेला आवेगा, तुम उसे वहीं मार डालना। पांडुनंदन, तुम नृत्य गृहों में जाकर उस मदोन्मत्त सूतपुत्र कीचक को प्राण शून्य कर दो। प्रहार करने वाले में श्रेष्ठ वीर व सूतपुत्र अपनी वीरता के घमंड में आकर गंधर्वों की अवहेलना करता है, अतः जलाशय से सर्प की भांति उसे तुम इस जगत से निकाल फेंको। तुम्हारा कल्याण हो। तुम कीचक को मारकर मुझ अबला के आंसू पोंछो और अपने कुल का सम्मान बढ़ाओ।